वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 15 सितंबर 2021 बुधवार का, और दोस्तों सितंबर का आधा महीना बीत चुका और इसी के साथ जान लेते हैं आज की मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। मोदी सरकार की तरफ से कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, तो साथ ही दोस्तों आम जनता के लिए भी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण फायदेमंद खबरें हैं। मौसम समाचारों को लेकर बड़ी चेतावनी है, तो एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बड़ी खबर सामने आ रही है कि 1 से 2 पेट्रोलियम पदार्थ आ सकते हैं जीएसटी के दायरे में। 17 सितंबर को होगा बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है वो दोस्तों महंगी होती जा रही है, और इसी के साथ रसोई गैस की कीमत भी आसमान छू रही है। इसी के मद्देनजर दोस्तों परसों के दिन यानी कि 17 तारीख के दिन जीएसटी काउंसिल की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, और इस बैठक में एक या एक से ज्यादा पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ऑयल, रसोई गैस वगैरह या फिर टरबाइन फ्यूल वगैरह, इनको जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें अभी पेट्रोल की जो कीमत है वो लगभग 110 रुपए प्रति लीटर के आसपास है, और जैसे अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल की कीमत आ जाती है ना, तो पेट्रोल की कीमत जो है 50 से लेकर 55 रुपए प्रति लीटर के आसपास रह सकती है। तो ऐसे में सरकार बहुत ही जल्द परसों के दिन बड़ा फैसला कर सकती है। अगली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए मिल सकती है 3 गुना ज्यादा रकम। जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए 4 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है। समिति का कहना है कि अब घर को बनाने में लागत बढ़ गए हैं। ऐसे में इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो लोगों को पहले की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा। पहले क्या है कि बीपीएल परिवार को दोस्तों खुद का घर बनाने के लिए सरकार की तरफ से 50,000 रूपए से लेकर 1,20,000 रूपए के आसपास जो है ना वो दोस्तों सरकारी सहायता राशि मिलती थी। लेकिन अभी क्या है ना कि रेत, सीमेंट, छड़े, लोहा, ईट, गिट्टी वगैरह ये सभी महंगी हो चुकी है, आपको पता है दोस्तों। तो इसके मद्देनजर सरकार बड़ा फैसला कर सकती है कि अब 1 लाख रुपए की बजाय 4 लाख रुपए दिए जाएं, ताकि गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं ना, उनको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों अगली की राशन कार्ड में अपडेट करें अपना मोबाइल नंबर, हमेशा मिलेगा राशन। जी हाँ, आपको बता दें राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। राशन कार्ड एक बहुत ही जरूरी कागजात है जिससे कि आप सरकार की तरफ से फ्री में राशन ले सकते हैं। अगर राशन कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर गलत डला हुआ है या फिर मोबाइल नंबर आपका बदल गया है या कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ही अपडेट नहीं है, तो दोस्तों आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए बिना देर किए आप फटाफट अपने राशन कार्ड में मोबाइल नंबर जरूर अपडेट करवाइएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर अगर अपडेट होते हैं तो किस दिन आपको राशन मिल रहा है, कहां पर राशन मिलेगा, या सरकार की तरफ से और कुछ सहायता राशि अगर दी जा रही है तो उसका जो अपडेट है वो आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से मिल जाए। और वहीं आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दमन, दीव, ये सभी राज्य ऐसे हैं जहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड की जो योजना है वो लागू हो चुकी है। मतलब आपका जो राशन कार्ड है वो किस राज्य में बना हुआ है ये मायने नहीं रखता है, आप इन सभी राज्यों में से कहीं पर भी जाकर फ्री राशन का सुविधा का जो फायदा है वो उठा सकते हैं। चलिए अगली खबर है कि कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 4,000 रूपए देने की योजना बना रही है मोदी सरकार। बहुत ही जल्द आ सकता है बड़ा फैसला। तो दोस्तों केंद्र सरकार कोरोना के कारण माता पिता के खोने वाले बच्चों के महीने की खर्चे की राशि 2,000 रूपए से बढ़ाकर 4,000 रूपए करने की योजना बना रही है। दरअसल जितने भी अनाथ बच्चे हैं जो कि कोरोना वायरस के मद्देनजर अनाथ हुए हैं ना, उनको हर महीने 4-4 हजार रूपए सरकार की तरफ से अनाथ भत्ते के रूप में यहाँ पर देने का प्रस्ताव जो है वो कुछ ही हफ्तों में कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है, ताकि दोस्तों इन अनाथ बच्चों को आगे जीवन यापन करने में किसी भी तरह की समस्या नहीं रहे। चलिए अगली खबर आ रही है कि आ रहा है अब तक का सबसे सस्ता लैपटॉप। जियो फोन के बाद रिलायंस करेगा नई पेशकश। जानते हैं लैपटॉप की कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों जियो का क्या है ना, जियो फोन नेक्स्ट के नाम से एक नया फोन आ रहा है जो कि गूगल कंपनी और जियो कंपनी दोनों ही मिलकर बना रही है, और माना जा रहा है कि अब तक का भारत देश का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन ये बन जाएगा। इसी के साथ दोस्तों इस फोन की तर्ज पर रिलायंस जियो जो है अब दोस्तों मार्केट का अब तक का सबसे सस्ता लैपटॉप बनाने की योजना पर काम कर रही है, और बहुत ही जल्द दोस्तों मार्केट में ये लैपटॉप आ सकता है। और ये भी दोस्तों इसी तर्ज पर बनेगा कि भारत देश का अब तक का सबसे सस्ता लैपटॉप बनेगा। चलिए अगली बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है कि दिल्ली में 50,000 रूपए और पानी के बिल पर 10% चाहते हैं डिस्काउंट, तो करिएगा मात्र ये छोटा सा काम। जी हाँ दोस्तों, बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने वर्षा जल संरक्षण प्रणाली लगाने के नियम को आसान बनाने का फैसला किया है। ऐसे में अगर आप भी बारिश के पानी को स्टोर करके इसको आगे काम में लेने का सरकार की तरफ से प्रस्तावित सिस्टम पर अगर काम करते हैं तो सरकार जो है दोस्तों 50,000 रूपए तक की आर्थिक सहायता राशि देगी, और साथ ही पानी के बिल पर भी 10% की छूट मिलेगी। ऐसे में क्या है ना कि आप किसी भी तरीके से बारिश के पानी को स्टोर करना है, इसमें एक सिस्टम बनता है जिससे क्या है कि पाइप के सहारे ये पानी जाता है ना, तो पाइप में क्या है कि बारिश का पानी फिल्टर हो जाता है जो कि शुद्ध बन जाता है, और फिर आप इसे पीने में या किसी अन्य काम में ले सकते हैं। तो इसके लिए 50,000 रूपए तक की सहायता राशि सरकार दे रही है, और पानी का बिल 10% कम होगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर जानते हैं कि
बेरोजगार है तो रेलवे में नौकरी करने का है सुनहरा मौका। युवक युवतियां फ्री में प्रशिक्षण प्राप्त करके करें आवेदन। जी हाँ, दरअसल अगर आप भी रेलवे में नौकरी करने जा रहे हैं तो बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर आपको बता दें, कोरोना संकट के दौर में कई लोगों का रोजगार चला गया है। बेरोजगार युवा फिर से रोजगार हासिल कर सके, इसके लिए रेलवे ने उन्हें प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 3500 बेरोजगारों को 3 महीने का फ्री में प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि उन्हें रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी। और उत्तर रेलवे 2500 लोगों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव पर मंजूरी मिल चुकी है और इसी तरह से अन्य स्थानों पर भी ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे। इसमें आयु सीमा रखी गई है 18 से लेकर 35 साल और दोस्तों 23 सितंबर से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 3 सप्ताह के फ्री में ट्रेनिंग के लिए। तो आपके भी नजदीकी जो दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र है ना, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपको रेलवे में नौकरी करनी है तो। चलिए अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है कि बिहार में अब सड़क दुर्घटना पर मिलेगा 5 लाख रुपए का मुआवजा। यह सभी दस्तावेज हो जाएंगे जरूरी। तो आपको बता दें, बिहार में आज बुधवार यानी कि 15 सितंबर से वाहन जनित सड़क हादसों में जान गंवाने वालों के, मरने वालों के आश्रितों और घायलों को तत्काल सरकारी सहायता राशि मिलने लगेगी। दुर्घटना में अगर किसी की भी जान चली जाती है तो आश्रित उनके व्यक्तियों को 5 लाख रुपए, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए का मुआवजा राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। और इसके लिए मुख्यालय स्तर पर बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि का गठन कर लिया गया है। तो इस तरह से प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ भी। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अयोध्या में बहने वाली सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, अयोध्या में बहने वाली नदी का नाम क्या है? ऑप्शन ए सरयू नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है कि राजस्थान में अब पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करना पड़ सकता है भारी। विधानसभा में विधेयक हुआ पारित। तो मित्रों, राजस्थान में भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करने के प्रति सख्ती दिखा रही है। सरकार का कहना है कि कोई भी अगर पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि राजस्थान का एक स्लोगन है पधारो हमारे देश। दोस्तों, मेहमानों की जो मेहमान नवाजी है उसका एक अनुपम उदाहरण आप राजस्थान में देख सकते हैं। तो इसी के मद्देनजर दोस्तों राजस्थान के जो पर्यटन मंत्री है ना, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी, उनका कहना है कि पर्यटन व्यवसाय गति पकड़े, राज्य की आन बान शान की अच्छी अनुभूति पर्यटकों में रहे, इसके लिए नए प्रावधान किए गए हैं। ऐसे में अगर कोई भी पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करता है ना तो उसको संज्ञेय अपराध के रूप में मानकर कानूनी कार्यवाही की जाएगी और अगर दोबारा से अपराध करता है तो जमानत भी नहीं होगी। मतलब इस तरह से यहाँ पर नया कानून बन रहा है। अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो बड़ी खबर है कि अगले 2 दिन तक इन राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। आपको बता दें दोस्तों, मौसम विभाग ने 15 और 16 सितंबर को तेज बारिश की संभावना जताई है, जहां पर देश के मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 2 दिन तक लगातार भारी बारिश होती रहेगी। और साथ ही मौसम विभाग ने बताया कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और भारत के जो मैदानी इलाके हैं जहां पर अगले 2 दिनों तक लगातार बारिश चलती रहेगी। कई राज्यों में तो बाढ़ जैसे हालात भी है। और वहीं अगले 12 घंटों के दौरान मौसम विभाग ने बताया कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड, कोंकण, गोवा, विदर्भ, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, देश की राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार और भारत देश के जो मैदानी और पहाड़ी इलाके हैं जहां पर दोस्तों बारिश की संभावना बनी रहेगी। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि जियो का सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान हुआ लॉन्च। फ्री कॉलिंग के साथ रोज मिलेगा हाई स्पीड डेटा, कीमत मात्र 100 रुपए से भी कम। आपको बता दें दिग्गज टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने जियो फोन यूजर्स के लिए सस्ता प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है, जिसकी जो कीमत है वो 75 रुपए रखी गई है। और यह प्रीपेड प्लान जो है वो 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आएगा। पहले क्या है कि कंपनी की तरफ से 39 रुपए और 69 रुपए का प्लान था, जिसे कंपनी ने बंद कर दिया है। अब 75 रुपए का प्लान रखा है। तो अगर आपका भी जियो का फोन है ना, तो 75 रुपए के रिचार्ज पर आपको 200 MB बूस्टर डेटा के साथ ही डेली 100 MB डेटा मिलेगा, कॉलिंग वगैरह फ्री मिलेगी। और साथ ही इसके अलावा प्लान में जियो टीवी, जियो सिनेमा, न्यूज, सिक्योरिटी, क्लाउड वगैरह इनका जो एक्सेस है वो फ्री में दिया जाएगा। चलिए झारखंड से अगली खबर है कि 6ठी से ऊपर के सभी स्कूल खुलेंगे। मंदिर और धार्मिक स्थल को लेकर हेमंत सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो दरअसल कोरोना की थमती रफ्तार के मद्देनजर झारखंड की जो हेमंत सोरेन सरकार है वो लगातार जरूरी छूट देने में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार ने कक्षा 6 से ऊपर के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है सभी क्लासों में। और वहीं सभी धार्मिक स्थल भी अब खोल लिए जाएंगे। और वहीं दिल्ली से भी बड़ी खबर है कि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिया आदेश, कहा कि धार्मिक स्थल को लेकर जल्द करे फैसला। तो कोरोना महामारी के मद्देनजर जो दिल्ली में धार्मिक स्थल है ना, मंदिर, मस्जिद वगैरह, गुरुद्वारे, ये सभी बंद हो गए थे। तो इनको लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि कोई भी बड़ा फैसला करे, है ना। चलिए उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों
स्कूलों के अध्यापकों को भी पेंशन पाने का है हक। तो उत्तर प्रदेश में जो ऐसे स्कूल है ना, जो कि स्कूल तो प्राइवेट है लेकिन गवर्नमेंट उनको अनुदान देती है, अनुदानित स्कूल है, सरकारी सहायता प्राप्त करके जो स्कूलों का संचालन किया जाता है, तो वहाँ पर जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनको भी पेंशन प्राप्त करने का हक है। इस तरह से एक बड़ा फैसला हुआ है। चलिए अगली बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आ रही है कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले वकीलों को मुआवजे की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की भयंकर टिप्पणी, 10,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया। जी हाँ, दरअसल क्या है कि एक अधिवक्ता महोदय है, एडवोकेट साहब प्रदीप कुमार जी यादव, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करी और उस याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को कि दोस्तों 60 साल के कम उम्र के जितने भी वकील है, जितने एडवोकेट है, जिन्होंने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी थी, उनके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ऐसी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आपकी जान दूसरों की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। मतलब मानवता सबके लिए बराबर है, सबकी जान की कीमत भी बराबर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वकील साहब, हम आपको अलग नहीं मान सकते। हम पहले ही कोविड से मरे हुए लोगों को मुआवजा देने की बात कह चुके हैं और इससे आप अलग नहीं हो सकते। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन वकील साहब पर 10,000 रूपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि भविष्य में वकील इस तरह की याचिकाएं दाखिल न करें। इसके लिए हम जल्द से जल्द कदम भी उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अकेले एडवोकेट को मुआवजा नहीं मिल सकता है, अगर मिलेगा तो सभी को मिलेगा या फिर किसी को भी नहीं मिलेगा। इसके बारे में सरकार से बातचीत चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर अपडेट है कि जोमेटो के फाउंडर गौरव गुप्ता ने कंपनी छोड़ी, इस्तीफे की वजह का अभी खुलासा नहीं। तो दोस्तों, फूड टेक कंपनी जोमेटो जो है उसके सबसे बड़े अधिकारियों में से एक गौरव गुप्ता ने कंपनी छोड़ने का फैसला किया है, जो कि जोमेटो के फाउंडर बताए जाते हैं। हालांकि किस कारण से कंपनी छोड़ी इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।